A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain 25 questions of antonyms in text taken from Dr. R.S. Agrawal's book Objective General English. I have already explained 13 sets of antonyms having 50 questions in each, and it is set 14 questions from 1 to 25. I'm going to explain now. So let's get started. The criminal was detained by the police. बोल्ड वर्ड का आप सभी को बताना है एंटोनिम, कमेंट करते रहेंगे जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं. द क्रिमिनल वॉज डेटेन्ड बाय द पुलिस. डिटेन शब्द है वर्ब 1 का अर्थ मैं लिखता हूं. डिटेन मीन्स होता है हिरासत में लेना. डिटेन थोड़ी देर की हिरासत के लिए हम यूज करते हैं. इम्प्रिजन, अरेस्ट और डिटेन इनमें अंतर होता है. अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लेना हो सकता है उसको एक दिन 2 दिन जेल में रखकर छोड़ दिया जाए, हो सकता है 2-4-5 घंटे थाना पर रखकर छोड़ दिया जाए. इम्प्रिजन कैद कर देना यानी जेल में बंद कर देना. सजा याफ्ता के लिए इम्प्रिजन का यूज किया जाता है जिसमें एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, इतने दिनों के लिए जेल में बंद रहेंगे, उनके लिए इम्प्रिजन का प्रयोग होता है. डिटेन हिरासत में लेना. डिटेन में प्रायः हथकड़ी भी नहीं लगाई जाती, बैठा दिया जाता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कभी कभी ज्यादा भी, यानी रोक लेना. उन्हें जो कुछ कर रहे हैं न करने देना और उन्हें रोक लेना. पुलिस कस्टडी ही होती है वो, लेकिन अलग तरह की है. शांति व्यवस्था वगैरह कायम रखने के लिए जब किसी को रोका जाता है वहां डिटेन का यूज किया जाता है. इसका हमें बताना है एंटोनिम. प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, बचाना. इसका सिनोनिम डिफेंड होगा. डिसमिस खारिज करना, केस को भी डिसमिस किया जाता है और पद से भी लोग डिसमिस होते हैं. रिलीज मुक्त करना. मैं फिर से कह दूं कि मैं जो अर्थ लिख रहा हूं वह वर्ब 1 का है. यहां भले ही आपको V2 और V3 दिखाई पड़ रहे हैं. डेटर मीन्स डरा कर रोकना. डेटर मीन्स डरा कर रोकना. तो क्वेश्चन आपके सामने डिटेन है, हिरासत में लेना, तो इसका एंटोनिम होगा मुक्त कर देना, छोड़ देना यानी रिलीज. तो आंसर 1 का सी होगा. क्वेश्चन नंबर 2. द लॉन्ग सिकनेस हैज टर्न द बॉय फ्लिमजी. लॉन्ग सिकनेस, अब यहां लेखक ने लिख दिया है, बट आपको बताऊं डिफरेंस बिटवीन सिकनेस एंड इलनेस. सिकनेस मीन्स अस्वस्थता, इनडिस्पोजिशन, एंड इलनेस मीन्स बीमारी. जब लंबे समय की चर्चा की गई हो तो हमें सिकनेस का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना होता है इलनेस का. और इनडिस्पोजिशन मतलब थोड़ा चेंज आना, थोड़ा बदलाव आना. जरूरी नहीं है बीमारी, उबाऊपन वगैरह के लिए भी हम सिकनेस का यूज कर लेते हैं. तो ये अंतर है. लेखक ने यहाँ सिकनेस लिख दिया, बट इससे बेहतर होता कि हम यहाँ इलनेस लिखते. द लॉन्ग इलनेस हैज टर्न द बॉय फ्लिमजी. लंबी बीमारी ने बच्चे को फ्लिमजी कर दिया है, यानी क्या कर दिया है, कमजोर बना दिया है. फ्लिमजी मीन्स होता है कमजोर, केवल कमजोर लिखें. फ्लिमजी का अर्थ होता है कमजोर. हेल्दी स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मजबूत, अजाइल फुर्तीला और होलसम स्वास्थ्यकर या स्वास्थ्यप्रद. फ्लिमजी मीन्स कमजोर होता है. इसका एंटोनिम स्ट्रांग होगा, कमजोर का मजबूत. अब हेल्दी ना लिखें क्योंकि वहां फ्लिमजी है, वहां अनहेल्दी नहीं है, इल नहीं है. फ्लिमजी के लिए आप इमैसिएटेड का यूज सिनोनिम के रूप में कर सकते हैं. आप वीक का यूज कर सकते हैं, आप फीबल का यूज कर सकते हैं.
लंबी बीमारी के बाद कोई दुर्बल होता है, शक्ति क्षीण हो जाती है उसकी, तो वहां हम इमेसिएटेड का यूज भी करते हैं। वीक से तो आप परिचित हैं। फीबल हमारे उस कमजोरी को व्यक्त करता है जिसमें हम असहाय होते हैं, शक्ति होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां हम फीबल का यूज करते हैं। जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो एक मेटाफिजिकल पोयम है, उसमें उन्होंने लिखा है, हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून्स फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। तो फीबल हमारे हेल्पलेसनेस को दर्शाता है, हमारी लाचारी को दर्शाता है। 2 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिज डिप्रेसिंग एटीट्यूड became a cause of trouble for us all। यानी उसका जो एटीट्यूड है वह कैसा है, डिप्रेसिंग है। डिप्रेस हतोत्साहित करना, यानी उत्साह को खत्म कर देना। डिप्रेस शब्द का एजेक्टिव यहां बनाया गया, डिप्रेसिंग हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एजेक्टिव है यह। तो डिप्रेसिंग मीन्स होगा हतोत्साहित करने वाला, यानी उत्साह को समाप्त कर देने वाला, हतोत्साहित करने वाला, उत्साह को समाप्त कर देने वाला। हॉरिफाइंग, डरावना, भयावह। अपलिफ्टिंग, उत्थान करने वाला, ऊपर ले जाने वाला। बेविल्डरिंग, आश्चर्य में डाल देने वाला। बेविल्डरिंग, सरप्राइजिंग, फ्लैबरगास्टिंग, इन सब का अर्थ होता है आश्चर्य में डाल देने वाला। डाइग्रेसिंग, पथ से भटकाने वाला, पथ से विचलित करने वाला, पथ से विचलित करने वाला। यह जो बुक डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, इसे मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ही सुंदर किताब है। इसके बारे में जितना बोलूं कम होगा। वोकैब के लिए सारे लोग इस किताब के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, रिलाई हो जाते हैं। अगर आप ऑनेस्टली इस किताब के वोकैब को कंप्लीट करते हैं तो आपका वोकैब कहीं नहीं फंसेगा। एक दो अपवाद की बात छोड़ दीजिए, सारे वर्ड इसी से पूछे जाते हैं, सारे इसी से पूछे जाते हैं, एक दो अपवाद में आप छोड़ सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण यह किताब है। और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस वोकैब के एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें मैं कर रहा हूं और कंप्लीट करा ही दूंगा। तो जरूर आप याद करें, सभी चीजों को नोट करें, डायरी बनाएं, कॉपी बनाएं और सारे वर्ड्स को आप याद करें, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। डिप्रेसिंग, हतोत्साहित करने वाला, उत्साह को घटा देने वाला, तो हॉरिफाइंग इसका एंटोनिम होगा नहीं। बेविल्डरिंग, आश्चर्य में डाल देने वाला होगा नहीं। डाइग्रेसिंग होगा नहीं, डाइग्रेस मतलब होता है विचलित कर देना, लक्ष्य से भटका देना। तो क्या होगा, अपलिफ्टिंग होगा, ऊपर की ओर ले जाना, उत्साह को बढ़ा देना। तो 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। He failed to perceive that his bad habit was having an adverse effect on his son too। वह यह समझने में असफल था कि उसकी बुरी आदत का प्रभाव उसके बेटे पर भी प्रतिकूल पड़ रहा था। एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव पिलर में बार बार दे देता है एडवर्स इफेक्ट। इफेक्ट के पहले एडजेक्टिव भरने को आएगा तो आप एडवर्स भरेंगे, अगर नेगेटिव सेंस का वर्ड देना होगा तो एडवर्स इफेक्ट। इफेक्ट का सिनोनिम इंपैक्ट होता है, तो हम एडवर्स इंपैक्ट भी कहते हैं, प्रतिकूल प्रभाव। तो परसीव, परसीव जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, यहां भी एक एक्शन हो रहा है। आप परसीव कर रहे हैं मुझे, मुझे आप समझ रहे हैं, मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं। ये दोनों के बीच में परसेप्शन का काम हो रहा है। परसीव का नाउन मैंने बोला परसेप्शन। परसीव मीन्स होता है पाना, ग्रहण करना, पाना, ग्रहण करना और समझना। मैं टेलीग्राम पर इसे शेयर कर दूंगा और वहां से आप वर्ड नोट कर लेंगे। इग्नोर, अनदेखा करना,
इसका सिनोनिम आप कमेंट कर दें, पहले कई बार बता चुका हूं। जो लोग लाइव में जुड़े हैं इसका सिनोनिम कमेंट करें। एप्रीहेंड समझना, इसका सिनोनिम कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड होता है। एप्रीहेंड का दूसरा अर्थ आशंका जताना भी होता है और एप्रीहेंड का अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है। एप्रीहेंड कई अर्थों में यूज होता है। कॉन्सीव ग्रहण करना, कॉन्सीव से कॉन्सेप्शन बनता है ग्रहण करना, और कॉन्सीव का ही अर्थ होता है गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करना। क्रिएट निर्माण करना, सृष्टि करना, सृजन करना। निर्माण करना, सृष्टि करना और सृजन करना। परसीव का एंटोनिम देना है, यानी वह समझने में असफल रहा कि उसका बुरा प्रभाव उसके बेटे के उसकी बुरी आदत उसके बेटे को बुरे तरह से प्रभावित कर रही थी, तो इग्नोर अनदेखा करना। एप्रीहेंड समझना, हमें देना है एंटोनिम। परसीव का साइनो होगा एप्रीहेंड, कॉन्सीव उसका साइनो होगा। क्रिएट हो नहीं सकता इग्नोर, ध्यान न दिया, समझा नहीं इस चीज को, तो इसलिए आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। What he tells me confirms my ideas। जो वह मुझसे कहता है मेरे विचारों को उससे पुष्टि मिलती है। कन्फर्म मीन्स पुष्टि करना, यानी सही सिद्ध कर देना, पुष्टि करना। वेरीफाइज प्रमाणित करना। कॉन्ट्राडिक्ट मतांतर होना, मत में अंतर होना, किसी पॉइंट के ऊपर मेरी राय कुछ और है, अंग्रेजी जानने वाले लोगों की राय कुछ और है, कुछ और की राय कुछ और है, तो हम कहेंगे वहां कंट्राडिक्शन है, वहां मतांतर है, वहां मतभेद है। अपोज विरोध करना। और स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। अच्छा, इसके पिछले स्लाइड में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, अभी मुझे याद आया। प्रश्न था इग्नोर। इग्नोर का एंटोनिम होता है नेग्लेक्ट और ओवरलुक। इग्नोर का एंटोनिम होता है नेग्लेक्ट और ओवरलुक। तो आ जाएं इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5। कन्फर्म पुष्टि कर देना, वेरीफाई प्रमाणित कर देना, यह तो सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट यानी मत में अंतर आना, मैं जो सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हैं, यानी मेरी सोच सही है, तो कन्फर्मेशन हो जाता है। और कंट्राडिक्ट, दोनों की बातें भिन्न भिन्न हो रही हैं, तो कंट्राडिक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्म का। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6। इज वेरी मेटिकुलस इन कीपिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स विवरण रखने में, लेखा जोखा रखने में वह अति सावधान है। वेरी मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स होता है सावधान। वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग एवरीथिंग को हम कहते हैं मेटिकुलस, बहुत अधिक सावधान। क्लमजी बेढंगा, आप इसका सिनोनिम जल्दी से कमेंट में लिख दें। इरेग्युलर अनियमित, केयरलेस लापरवाह, इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेवार या लापरवाह, गैर जिम्मेवार या लापरवाह। तो केयरलेस और इरेस्पॉन्सिबल ये सिनोनिम हो सकते हैं, हो जाते हैं। मेटिकुलस काफी अधिक ध्यान देने वाला, तो एंटोनिम देना है, इसलिए हम देंगे केयरलेस। इरेस्पॉन्सिबल छोड़ देंगे, क्योंकि केयर
में बहुत बारीकी को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मिटिक्यूलस का, इसलिए केयरलेस इसका आंसर होगा। मैंने कहा था आप लोगों को कि क्लमजी का सिनोनिम बता दें, तो क्लमजी का सिनोनिम होता है इसिमेट्रिकल। इसिमेट्रिकल। और क्लमजी का ऑकवर्ड। ऑकवर्ड भी होता है, इसिमेट्रिकल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन इज बीइंग डिमोटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे इंस्टीट्यूशंस। डिसिप्लिन को आज के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, अधिकाधिक इंस्टीट्यूशंस में डिमोट किया जा रहा है, यानी इनके वैल्यू को, इनके स्टेटस को, इनके ओहदे को घटाया जा रहा है। डिमोट मीन्स होता है पद घटाना। डिमोट मीन्स पद को घटा देना। अपलिफ्टेड, इसके पहले भी अपलिफ्ट आया था और मैंने आपको बताया। अपलिफ्ट मीन्स होता है उत्थान करना, स्टेटस को ऊंचा उठाना। रीगेन, पुनः प्राप्त करना। नर्चर, पालन पोषण करना। अच्छा, नर्चर भी पूछा जाता है, बार बार नर्चर का सिनोनिम पूछा जाता है, तो एक बार आप कमेंट कर दें क्या होगा। प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट मीन्स होता है सामने लाना। प्रोजेक्ट मीन्स होता है सामने लाना। डिमोट पद घटाना। अब इसमें तो बढ़ाने वाला सब चाहिए ना, तो नर्चर होता है पालन पोषण करना। मैंने कहा आप इसका सिनोनिम कमेंट करें, तो इसके लिए हम ब्रिंगअप का यूज करते हैं। नर्चर, ब्रिंगअप। नॉरिश, रेज। नर्चर, ब्रिंगअप, नॉरिश, रेज, सबका अर्थ होता है पालन पोषण करना। तो बढ़ाने वाला, उत्थान करने वाला एक ही शब्द है अपलिफ्ट, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, वी हैड अ डिलेक्टेबल मील यस्टरडे। डिलेक्टेबल अपने आप में एडजेक्टिव है, एबल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो वी हैड अ डिलेक्टेबल मील यस्टरडे, ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रूल आप सीखें। मील, फूड, ब्रेकफास्ट, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन जब हम इनके पहले हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं, तब इनके साथ हमें डिटर्मिनर के रूप में ए का यूज करना होता है। हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ डिनर, हैव अ फूड, तो हैव अ डिलेक्टेबल मील। डिलेक्टेबल मीन्स होता है रुचिकर, यानी पसंद के योग्य। रुचिकर या पसंद के योग्य। नाइस, बहुत बढ़िया, सुंदर। टेस्टी, स्वादिष्ट। अब आप लोग टेस्टी का सिनोनिम जल्दी लिख दें। टेस्टी का अनसेव्योरी। ऐसे तो अनसेव्योरी शब्द जो है जनरली प्रतिष्ठा से संबंधित एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है। आई डोंट टॉक टू दोज पर्सन्स हु हैव अनसेव्योरी रेप्यूटेशन, यानी जिनकी प्रतिष्ठा खराब है, मैं उनके साथ सामान्य तौर पर बातचीत नहीं करता हूं। अनसेव्योरी रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन के नेगेटिविटी को व्यक्त करने के लिए सबसे बढ़िया एडजेक्टिव अनसेव्योरी होता है। अनसेव्योरी मीन्स बुरा, अनसेव्योरी मीन्स खराब, जिसमें उस खास तौर पर कैरेक्टर पर फोकस होता है। अनसेव्योरी रेप्यूटेशन है यानी आदमी का कैरेक्टर सही नहीं है। हेवी, भारी। तो अब डिलेक्टेबल के लिए हम नाइस, टेस्टी, हेवी दे नहीं सकते, अब यहाँ अनसेव्योरी होगा, यानी अब यहाँ पर इसका एक और अर्थ मुझे लिखना होगा, अप्रिय।
अप्रिय, क्योंकि अनसेवियरी मीन्स अप्रिय भी होता है, जो हमें प्रिय ना लगे वह अनसेवियरी होता है। तो डिलेक्टेबल का अनसेवियरी होगा। मैंने आपसे कहा था कि टेस्टी का आप सिनोनिम लिख दें, तो टेस्टी का सिनोनिम डेलिशस होता है। पैलेटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज नोन फॉर हिज अनकाउथ मैनर्स, वह अपने असभ्य आचरण के लिए जाना जाता है। अनकाउथ मीन्स होता है असभ्य, वह अपने असभ्य आचरण के लिए जाना जाता है। यहां से भी हमें ग्रामर सीखना है। हम कहाँ यूज करें नोन टू का और कहाँ यूज करें नोन फॉर का। नोन टू के बाद हमेशा ह्यूमन बींग का यूज होता है और नोन फॉर के बाद थिंग्स का यूज होता है। ही इज नोन फॉर हिज नॉलेज, वे अपने नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। आई एम नोन टू हिम, मैं उनसे परिचित हूं। तो नोन टू और नोन फॉर ये दोनों करेक्ट है। बहुत सारे लोग याद कर जाते हैं सिर्फ नोन टू, ऐसी बात नहीं है, नोन फॉर भी होता है। नोन टू प्लस ह्यूमन बींग्स, नोन फॉर प्लस थिंग्स और क्वालिटीज। तो कर्टियस मीन्स होता है विनम्र, यूजुअल सामान्य, पेटी तुच्छ बहुत कम महत्व का, और मीन नीच। मीन मीन्स होता है नीच। तो अनकाउथ असभ्य और खॉटियस विनम्र, शिष्ट जिसमें शिष्टाचार हो, जिसके आचरण अच्छे हों, उसके व्यवहार के लिए खॉटियस का यूज करते हैं हम। तो 9 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रंजीत इज सफरिंग फ्रॉम बिनाइन ट्यूमर। शब्द मेडिकल टर्मिनोलॉजी से है। ट्यूमर गांठ को कहते हैं। ट्यूमर मीन्स गांठ, और गांठ दो तरह के होते हैं। एक जिनसे मवाद इत्यादि आता है जो हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, और एक जो सिर्फ गांठ बने हुए हैं, दर्द रहित हैं, पीड़ा रहित हैं, उनमें किसी तरह की बेचैनी तकलीफ दर्द पेशेंट को नहीं होती है। तो ऐसे गांठ के लिए हम बिनाइन ट्यूमर का यूज करते हैं, यानी जो दर्द रहित है, इसमें दर्द नहीं है, हानि रहित है, यह दर्द रहित या हानि रहित। एक गांठ होता है जो पीड़ा देता है, दर्द करता है, पेशेंट कराहता है, चिल्लाता है, उसे हम मेलाग्नेंट कहते हैं। मेलाग्नेंट। तो बिनाइन का अपोजिट वर्ड डी होगा मेलाग्नेंट। कंटाजियस मीन्स छुआछूत से फैलने वाला, छुआछूत से फैलने वाला। इन्फेक्शस संक्रामक, संक्रमण से फैलने वाला। स्प्रेडिंग फैलने वाला। और मेलाग्नेंट हानिकारक या दर्दयुक्त, जिसमें दर्द हो, जो परेशान करे, जो पीड़ा दे, उसके लिए हम मेलाग्नेंट का यूज करते हैं। तो आंसर 10 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द पेशेंट लुक्स अ लिटिल मोर चीयरफुल इन द मॉर्निंग। पेशेंट सुबह में कुछ अधिक चीयरफुल दिखता है। पेशेंट लुक्स अ लिटिल मोर चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ प्रसन्न होता है, खुश होता है। डिप्रेस्ड तनावग्रस्त, डल, सुस्त, एनर्जेटिक ऊर्जावान, स्ट्यूपिड मूर्ख। अब क्या सेलेक्ट करें भाई? चीयरफुल प्रसन्न होता है, इसका हमें एंटोनिम सेलेक्ट करना है। तो डिप्रेस्ड होगा, तनाव में होना, तकलीफ में होना, डिप्रेशन में होना, इसलिए आंसर 11 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिज लॉजिक सीम्ड एब्सर्ड। उसका लॉजिक
एब्सर्ड लगा, सिम का सिनोनिम, अब यहां सिम्ड है तो मैं अपीयर्ड लिख दे रहा हूं। सिम मीन्स प्रतीत होना, अपीयर मीन्स प्रतीत होना। हिज लॉजिक सिम्ड एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका या हास्यास्पद, बेतुका या हास्यास्पद। फिक्शनल काल्पनिक, रैशनल तार्किक, विवेकी, प्रोपोर्शनल अनुपातिक, खास और सर्टेन अनुपात में, प्रोपोर्शन में, यूजलेस बेकार, यूजलेस का सिनोनिम फ्यूटाइल होता है। तो एब्सर्ड बेतुका हास्यास्पद, इसके लिए एंटोनिम देना है तो हम देंगे रैशनल। रैशनल यानी जिसमें विवेक हो, जो विवेकपूर्ण निर्णय हो, उसे हम रैशनल या लॉजिकल कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं। और एब्सर्ड बेतुका हास्यास्पद, बिना सोचे समझे, और ऐसी बात, ऐसा निर्णय जिस पर लोगों को हंसी आ जाए, उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। आगे, आई कैन से फॉर श्योर दैट हिज डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसका दस्तावेज प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रामाणिक। फिक्टिशस काल्पनिक, डुप्लीकेट नकली या जाली, फॉलेसस भ्रामक या छलावे वाला, एरोनियस असंगत। एरोनियस मीन्स होता है असंगत, बेतुका। तो ऑथेंटिक प्रामाणिक, ऑथेंटिक मीन्स असली, जिसे सही सिद्ध कर दिया गया हो, जिस पर एक निर्णय हो, जिस पर किसी बोर्ड, किसी संस्था की मुहर हो, वह ऑथेंटिक कहलाता है। तो इसका एंटोनिम होगा डुप्लीकेट, नकली, जाली, स्प्यूरियस। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का सिनोनिम अभी मैंने बोला स्प्यूरियस होता है, फेक होता है, फेक, स्प्यूरियस, डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 14, डोंट स्कॉल्ड द बॉय ओवर सच ट्रिफल्स, ऐसी मामूली बातों पर बच्चे को फटकार ना लगाएं। ट्रिफल्स मीन्स होता है मामूली चीजें, मामूली बातें। कॉल्ड मीन्स फटकारना। अनेकों बार इसका साइनो लिखवा चुका हूं। रेब्यूक मीन्स फटकारना, चाइड मीन्स फटकारना, बिरेट मीन्स फटकारना, टेक टू टास्क मीन्स फटकारना। स्कॉल्ड तो यहां है ही, स्कॉल्ड मीन्स फटकारना। पैसिफाई शांत करना, कंसोल सांत्वना देना, प्रेज प्रशंसा करना, और विट्यूपेरेट गाली देना या गाली गलौज करना। विट्यूपेरेट का सिनोनिम अब्यूज होता है, गाली देना, गाली गलौज करना। हर्ल अब्यूज भी होता है गाली गलौज करने के लिए, फ्रेज हर्ल अब्यूज। तो फटकारना, डांटना का एंटोनिम होता है प्रेज, प्रशंसा करना। 14 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेज ऑफ करेज, इतिहास भरी पूरी है साहस के उदाहरणों से। इतिहास में साहस के उदाहरणों की कमी नहीं है, यानी अबाउंड इन है, से भरा हुआ है। अबाउंड भरा होना, फेल असफल होना, सफाइसेज पर्याप्त मात्रा में होना। इसी से तो सफिशियंट बना है, सफिशियंसी बना है। पर्याप्त मात्रा में
होना, लैक कमी होना, और साइन चमकना। तो भरा पूरा है, कंप्लीट है, फुल है, तो एंटोनिम लैक होगा। लैक मीन्स कमी। क्वेश्चन नंबर 16, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय कॉन्सिलिएशन। लोकतंत्र कॉन्सिलिएशन की सरकार है। कॉन्सिलिएशन क्या है? कॉन्सिलिएशन मीन्स होता है सुलह, समझौता। लोगों के बीच झगड़े को कॉन्सिलिएट किया जाता है, यानी उनमें मेल मिलाप करा दिया जाता है, कॉन्सिलिएट उनको किया जाता है, यानी शांत कर दिया जाता है उन्हें। तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय कॉन्सिलिएशन। लोकतंत्र समझौते वाली सरकार है। नन कोऑपरेशन, असहयोग। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। डिस्प्यूट, विवाद। आप लोग कमेंट करके बताएं डिस्प्यूट का एडजेक्टिव क्या होगा जल्दी। कॉन्फ्रंटेशन, सामना, भिड़ंत, लड़ाई। सामना, भिड़ंत, लड़ाई। एनकाउंटर इसका सिनोनिम होता है। इरिटेशन क्या कहते हैं हिंदी में? चिड़चिड़ाहट। इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट। कॉन्सिलिएशन सुलह, शांति, समझौता। कॉन्फ्रंटेशन लड़ाई, भिड़ंत, सामना। इसलिए आंसर सी होगा। मैंने पूछा आपसे कि आप बता दे डिस्प्यूट का एडजेक्टिव। तो डिस्प्यूट का दो एडजेक्टिव होता है, एक डिस्प्यूटेड विवादित, और विवाद योग्य डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल विवाद योग्य। क्वेश्चन नंबर 17, इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉज हैप्पी। वह एविडेंट, यह एविडेंट था कि वह खुश था। तो एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, प्रकट, जो सामने हो एकदम, वह एविडेंट कहलाता है। एविडेंट मीन्स होता है प्रकट, मैनिफेस्टेड, प्रोजेक्टेड। प्रकट, स्पष्ट, क्लियर, डेफिनिट। क्लियर, डेफिनिट, मैनिफेस्टेड, ऑब्वियस, डायरेक्ट। इसके सिनोनिम होते हैं डाउटफुल, संदेहास्पद, जो संदेह के घेरे में हो। क्लियर, स्पष्ट, यह सिनोनिम हो जाएगा। अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का दो अर्थ होता है, एक छिपा हुआ भी होता है। द मीनिंग इज अंडरस्टूड हियर, यानी अर्थ यहाँ छिपा हुआ है, सामने नहीं है। तो यह भी इसका एंटोनिम हो सकता है, अंडरस्टूड भी, और दूसरा वर्ड डाउटफुल भी। इट वॉज एविडेंट दैट ही वॉज हैप्पी। यह स्पष्ट था कि उसे खुशी थी, वह खुश था। यह संदेह में था, यह अंडरस्टूड था। इसका प्रयोग हम मीनिंग वगैरह में यूज करते हैं, टेक्स्ट वगैरह में। यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है, इसलिए हम ए ले लें, डाउटफुल। क्वेश्चन नंबर 18, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर स्टडी। यानी इस अभियोजना की साध्यता स्टडी के तहत है, अध्ययन अभी चल रहा है इस पर। अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन कहें, अभी इस पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, स्टडी किया जा रहा है, पेरियूजल हो रहा है। स्टडी का साइनो बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, पेरियूजल स्टडी का साइनो होता है। वो अभी फिजिबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी है। फिजिबिलिटी मीन्स होता है साध्यता। साध्यता क्या है? जिसे हम कर सकें, करने का स्टेटस, करने की आदत फिजिबिलिटी है, करने की योग्यता फिजिबिलिटी है। अनसुटेबिलिटी, अनुपयुक्तता। अब देख लेंगे, हिंदी की गारंटी नहीं है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, असाध्यता। इम्प्रॉपर्टी, अनौचित्य। डिकोरम का एंटोनिम होता है
डिकोरम का एंटोनिम होता है इम्प्रॉपर्टी। अनौचित्य और चीपनेस, घटियापन। फिजिबिलिटी शब्द अंग्रेजी के फिजिबल एडजेक्टिव से बना है। फिजिबल मीन्स होता है दैट कैन बी डन, जिसे किया जा सके वह फिजिबल होता है। इसका सिनोनिम होता है प्रैक्टिकेबल और प्रैक्टिकल। तो फिजिबिलिटी का सिनोनिम हो जाएगा प्रैक्टिकेबिलिटी। अब यहां एंटोनिम की चर्चा की जानी है, इसलिए हम लिखेंगे इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी आंसर होगा बी। To purge all social evils is really a difficult job. सभी सामाजिक बुराइयों को दूर कर देना वास्तव में एक कठिन काम है। पर्ज मीन्स होता है दूर करना, रिमूव कर देना, हटा देना, उन्मूलन कर देना, समाप्त कर देना। प्रोमोट बढ़ावा देना, एनकरेज इसका सिनोनिम होता है। इंक्रीज बढ़ाना, किसी चीज की मात्रा को बढ़ाने में हम इंक्रीज का प्रयोग करते हैं, संख्या में भी करते हैं। रिहेबिलिटेट पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करना या फिर से बसाना। फिर से बसाना। एनकरेज प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। प्रोमोट का सिनोनिम हो जाएगा एनकरेज। प्रोमोट और एनकरेज ये दोनों सिनोनिमस हैं। शब्द है पर्ज। पर्ज मीन्स होता है दूर करना, समाप्त कर देना। रूट आउट, अपरूट, एबोलिश सिनोनिम होंगे। हमें देना है एंटोनिम, तो उसको स्थापित कर देना, फिर से ला देना। तो इसलिए रिहेबिलिटेट 19 का आंसर होगा, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 20। मिसेज हिगिंस इज अ हम्बल लेडी। मिसेज हिगिंस एक विनम्र महिला हैं। हम्बल मीन्स विनम्र होता है। अब मैं यहां थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। लेडी शब्द अपने आप में विनम्र होता है। लेडी को हम्बल और पोलाइट जैसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, ना ही इसके साथ जेंटिल जैसे एडजेक्टिव की जरूरत होती है। लेडी का एक और अर्थ है जिसे हम देवी कहते हैं। आप कहीं सुने होंगे, आप बोलते होंगे, आप लोग कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटिलमैन। मेन के लिए जेंटिल इंपॉर्टेंट है, आपको लगाना पड़ेगा। बिना जेंटिल लगाए मेन जेंटिल नहीं होते, लेकिन लेडीज का अर्थ देवियों होता है। इसलिए इसमें जेंटिल, हम्बल जैसे, पोलाइट जैसे शब्दों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां शब्द समझाने के लिए लेखक ने दिया है, मैं बता रहा हूं। लेडी कहना पर्याप्त है, इसमें किसी गुड सेंस के एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती है। हम्बल मीन्स होता है विनम्र। व्हीमसिकल मीन्स होता है मनमौजी, झक्की, जो झक में मन में आए वही करे। यूथफुल युवा, युवा जोश से भरा हुआ, यूथफुल। वेन मीन्स होता है बेकार, रुक जाइए, वेन मीन्स बेकार नहीं, वेन मीन्स होता है घमंडी। वेन मीन्स घमंडी। और अनएज्यूमिंग निरअहंकारी, जिसमें किसी तरह का अहंकार न हो, उसे हम अनएज्यूमिंग कहते हैं। हम्बल मीन्स विनम्र होता है, इसका सिनोनिम पोलाइट होता है, नोबल भी होता है। तो यहां क्या दें? वेन। वेन मीन्स होता है घमंडी, कॉन्सीटेड। वेन, प्राउड, सुपरसिलियस, सबका अर्थ होता है घमंडी। क्वेश्चन नंबर 21। दोज हु, आई एम सॉरी, दोज हुज व्यूज आर प्रोग्रेसिव often meet with formidable impediments. Impediments means होता है बाधा या रुकावट। Formidable means होता है भयंकर, बड़े बड़े। और formidable का प्रयोग कभी कभी गुड सेंस में भी होता है। Formidable सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता। लेकिन यह नेगेटिव सेंस का वर्ड है, आप प्रायः इसका यूज नेगेटिव सेंस में करें। Formidable impediments
बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ी बड़ी रुकावटें, इम्पेडिमेंट्स। तो दोज हुज व्यूज आर प्रोग्रेसिव, वे जिनके विचार प्रगतिशील हैं, ऑफन मीट विथ फॉर्मिडेबल इम्पेडिमेंट्स, वे प्रायः बड़े बड़े रुकावटों का सामना करते हैं। मीट विथ से मुलाकात होना, यहां कहूंगा सामना करना। प्रोग्रेसिव, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। आप अगर प्रोग्रेस के पथ पर चलेंगे ना तो बहुत सी रुकावटें आएंगी और उन रुकावटों को आपको फेस करना होता है। इसलिए यहाँ मीट के साथ विद लगा हुआ है। आदमी से मिलने के लिए मीट के बाद विद नहीं होगा, चीजों के लिए विद का प्रयोग होगा। जैसे उसका दुर्घटना हो गया, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और मैं उससे मिला, आई मेट हिम। तो जब आप आदमी से मिलने के लिए मीट का यूज करें तो आप प्रेपोजिशन विद यूज ना करें। दुर्घटना होने, चीजों का सामना करने, पूर्ति करने, वहां आप मीट के बाद विद का प्रयोग करें। तो प्रोग्रेसिव, होनहार, प्रगतिशील। इसका सिनोनिम प्रोमिजिंग भी होता है, डिवेलपिंग भी होता है। आउटमोडेड मीन्स होता है प्रचलन से परे, जो अब प्रचलन में ना हो, प्रचलन से परे, जिसे हम आउटडेटेड भी कहते हैं। आउटमोडेड, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट भी कहते हैं। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, और रेट्रोग्रेड अवनति वाला, पीछे की ओर ले जाने वाला। रेट्रोग्रेसिव भी लिख सकते थे, रेट्रोग्रेसिव भी लिख सकते थे आप, रेग्रेसिव भी लिख सकते थे। प्रोग्रेसिव का अपोजिट वर्ड रेट्रोग्रेसिव भी होता है, रेग्रेसिव भी होता है, रेट्रोग्रेड भी होता है, और यहां इन्होंने रेट्रोग्रेड ही दिया है, तो हम आंसर डी सेलेक्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे, आप देखिए, महसूस करिए, कितने सारे वर्ड आपको एक इस क्लास में मिल रहे हैं। अगर आप पहले के 13 सेट्स को कर लें तो कितना शब्द आप जान जाएंगे। इसलिए मिस ना करें। पहले 13 सेट्स इसके हो चुके हैं, सिनोनिम्स हो चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं। समय निकालकर उन वीडियोस को भी आप देखें। वेरी रिच फादर्स जनरली हैव स्टिंजी सन्स। बहुत अमीर लोगों के, जो अमीर पिता होते हैं, उनके पुत्र प्रायः स्टिंजी होते हैं, कंजूस। माइजरली, रेकलेस, अविवेकी, बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला रेकलेस कहलाता है। इसका सिनोनिम रैश होता है, केयरलेस, लापरवाह, स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्च, एक्स्ट्रावैगेंट, माइजरली, कंजूस। तो हमें तो एंटोनिम देना है, माइजरली तो सिनोनिम होगा, तो हम देंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावैगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। इनका अर्थ होता है फिजूल खर्च, जो बहुत अधिक खर्च करे, अननेसेसरी पैसों को बर्बाद करे। The teacher gave a vivid description of the next day's program. शिक्षक ने अगले दिन के कार्यक्रम का विविड डिस्क्रिप्शन दिया, यानी स्पष्ट विवरण, स्पष्ट ब्यौरा शिक्षक ने दिया। विविड मीन्स होता है स्पष्ट। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा एक्सप्लेनेशन जो आपके आंखों के सामने लगे कि अरे तो मेरे सामने है, उसे हम विविड कहते हैं। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, यानी जो क्लियर नहीं है, जिसका दोहरा मीनिंग है। इनएनिमेट, निर्जीव, लाइफलेस, हेजी, धुंधला। अब बादल वगैरह के लिए हम हेजी का यूज करते हैं, अनइंटेलिजिबल, जो समझ में न आए। विविड डिस्क्रिप्शन और ऑब्सक्योर डिस्क्रिप्शन। विविड डिस्क्रिप्शन में चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। ऑब्सक्योर डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है,
क्लियर नहीं हो पाता है। हेजी मतलब ही धुंधला होता है, लेकिन हेजी का प्रयोग हम मौसम के लिए करते हैं, तो आंसर यहाँ ए सेलेक्ट किया जाए। 24, द इंडिग्नेशन ऑफ द रिट्रीटिंग ट्रूप्स रिजल्टेड इन लार्ज स्केल किलिंग्स। फिक्स प्रेपोजिशन याद करेंगे, रिजल्टेड के बाद हमेशा इन लगता है, रिजल्ट इन। तो इंडिग्नेशन ऑफ द रिट्रीटिंग ट्रूप्स, रिट्रीट, सेना की टुकड़ी जब मोर्चे से पीछे हटती है तो वहां हम रिट्रीट का यूज करते हैं। रिट्रीटिंग ट्रूप्स यानी वह सैन्य टुकड़ी जो वापस आ रही है। रिट्रीटिंग ट्रूप्स के इंडिग्नेशन की बात की गई है। इंडिग्नेशन मीन्स होता है नाराजगी, गुस्सा, नाराजगी। डिस्प्लेजर, नाखुशी। हैप्पीनेस, खुशी। ऑर्डरलीनेस, क्रम। और एंगर, क्रोध। तो इंडिग्नेशन कब होता है, आदमी के अंदर नाराजगी कब आती है, खुशी की कमी होने पर, किसी चीज के कारण से खुशी में कमी आई, इंडिग्नेंट हो गया आदमी। तो हैप्पीनेस इसका एंटोनिम होगा 24 का बी। अब आपके सामने है 25, ही हैज बॉट जेन्युइन पर्ल्स, उसने असली मोतियों को खरीदा है। जेन्युइन मीन्स असली होता है, ऑथेंटिक इसका सिनोनिम होगा, ओरिजिनल इसका सिनोनिम होगा। ओरिजिनल, ऑथेंटिक और जेन्युइन अर्थ असली होता है। इनएक्सपेंसिव मीन्स होता है सस्ता, जो एक्सपेंसिव ना हो। अनअट्रैक्टिव, अनाकर्षक, जिसमें आकर्षण ना हो। साधारण, सिंपल इसका सिनोनिम होता है। स्प्यूरियस मीन्स होता है जाली, मिथ्या, नकली। डुप्लीकेट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। एक्सट्रेनियस, इरोनियस, एक्सट्रेनियस असंगत, असंगत, एक्सट्रेनियस, इरेलेवेंट, इरोनियस, इनका प्रयोग जो संगत में ना हो उसके लिए करते हैं। तो जेन्युइन का अपोजिट क्या होगा, स्प्यूरियस होगा, डुप्लीकेट होगा, फेक होगा। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आज का क्लास। 25 वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन शब्द बहुत सारे मिले, कुछ ग्रामर के रूल्स भी मिले। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में कुछ दूसरा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कभी वोकैब, कभी ग्रामर, कभी कॉमन एरर, कभी फीलर्स। अब इस तरह से ही क्लासेज चलेंगे, एक ही लगातार नहीं, और कभी एसएससी का सेट। तो क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ विदा और धन्यवाद आप सभी लोगों को।